नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। बिहार में अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पटना सहित राज्य के दर्जनों जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इन सबके बीच अब बिहार सरकार भी मौसमी आपदा से जुड़े मामलों में खास तैयारी को अंजाम देने में जुट गई है। दरअसल बढ़ती गर्मी से कई जगहों पर सुखाड़ की संभावना बन गई है। वहीं जल संकट की समस्या भी कुछ जिलों में गंभीर होने का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में संभावित बाढ़ और सुखाड़ 2023 के पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई और कई स्थितियों की समीक्षा की। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को धमकी मिली है। यह धमकी 2 मोबाइल नंबरों से दी गई है। धमकी के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला लारा हीरो शोरूम हमले और तोड़फोड़ से जुड़ा है। शोरूम में तोड़फोड़ और कर्मियों से दुर्व्यवहार के बाद शोरूम के केयर टेकर अजय यादवेंदु ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकी के बाद तेज प्रताप यादव को उनके मोबाइल पर धमकी दे दी गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हमलावरों की बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की प्राथमिकता दर्ज करने के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। उधर बिहार में जन सुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुराने जमाने में किस्से कहानियों में सुना था कि राजा वेश बदलकर अपने राज्य में निकलते थे, अपनी प्रजा का हाल जानते थे कि उनकी प्रजा सुखी है या नहीं। लेकिन आज हम सबको जिसको बटन दबाकर राजा बना रहे हैं, रात में आने की बात छोड़ दीजिए, वो दिन में भी सुध लेने नहीं आ रहे। कभी दिन में गलती से आ भी जाते हैं तो इतनी पुलिस और सुरक्षा होती है कि मुलाकात ही नहीं हो पाती। नेता सुरक्षा के नाम पर इतनी पुलिस लेकर घूम रहे हैं कि जनता से सामना ही नहीं हो पाता। रहे पुराने जमाने में आपने किस्सा कहानी में सुना होगा कि जो राजा होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि राजा भेष बदलकर रात में निकलते थे, ये देखने के लिए कि प्रजा का क्या हाल है। अब आज जिसको हम और आप राजा बना रहे हैं बटन दबा के, रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी आपका सुध लेने नहीं आ रहा है। और अगर कभी गलती से आ भी गया तो इतना पुलिस, इतना सुरक्षा लेकर आता है कि आपसे भेंटे नहीं है। हर आदमी सुरक्षा के नाम पर इतना पुलिस लेके घूम रहा है कि जनता से उसको भेंट नहीं है। उधर 2014 में सासाराम में हुए वित्तीय घोटाले को लेकर अब रोहतास निगरानी विभाग ने उप मेयर के पति समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिससे सासाराम की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। खबरों की माने तो निगरानी विभाग ने अपनी जांच में 3 करोड़ से ज्यादा वित्तीय अनियमितता का मामला सही पाया था। निगरानी विभाग के अनुसार 2014 में सासाराम के विकास में लगने वाले उपकरण अधिक दामों में खरीदे गए थे, जिसमें सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा था। हमको लग रहा है कि आज लोगों को यह पता चल जाएगा और पता चल गया कि सही तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने पर किसी न किसी समय कार्रवाई अवश्य होगी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को इससे सावधान हो जाना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार करके बच जाएंगे। तो आज काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन यह खुशी की बात है। उधर समस्तीपुर में बिहार विधानसभा के एस्टीमेट कमेटी के आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश की संपत्तियों को बेच रही है। भाई वीरेंद्र की माने तो लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो इससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में बिहार का विकास देश के लिए एक मॉडल होगा। लोगों को जानकारी का अभाव है। जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं और किसी को जेल लगाते हैं उसको अपराध नहीं कहा जाता है, और जो जी किसी को बोला ही नहीं वो अगर किसी को जी बोलता है तो लोग
तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं। आपकी जी कहने में कौन बड़ा का पाप हो गया? और मान ली किसी को संबोधन में हम जीत लगाते हैं तो ये तो संस्कार की बात है, और तेजस्वी जी संस्कारी है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो संस्कारहीन लोग हैं जो देश के साथ धोखा किया है। जो बीजेपी आज आरएसएस और बीजेपी है वो अंग्रेजों के दलाल थे, नाथूराम गॉडसे की एक खानदान है। उधर बिहार के मधेपुरा में ईद पर्व को शांतिपूर्व माहौल से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उदा किशनगंज एसडीएम एस जेड हसन ने की। बैठक में एसडीपीओ सतीश कुमार, प्रभारी थाना अध्यक्ष राजू कुमार साहा समेत सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसडीएम ने कहा कि पर्व शांतिपूर्ण मनाने में एक दूसरे का सहयोग किए जाने से आपसी भाईचारा कायम होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज या फोटो भेजने में जितनी जल्दी करेगा उस पर कार्रवाई भी उतनी ही जल्दी की जाएगी। ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, पुरैनी और ये चौसा, इतने जगह पे हम और एसडीपीओ साहब स्वयं दोनों मिलकर के शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। और आज जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और अध्यक्ष इत्यादि हैं, मुखिया जी हैं, सभी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। शांति त्यौहार है, ये संभावना है 22 को होना है। बस यही है कि ईदगाह और मस्जिद इस दोनों की साफ सफाई कर लें। जनप्रतिनिधि को बताया गया है कि वो भी साफ सफाई कर लें। दंदा ढिकारी चौसा में हम लोगों ने 24 लगाया है। पूरे अनुमंडल की बात किया जाए तो 86 मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। उधर छपरा के अमनौर प्रखंड कार्यालय में बीडीसी सदस्यों ने मनरेगा भवन में ताला लगा दिया है और मनरेगा अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मनरेगा प्रमुख का कहना है कि मनरेगा भवन कभी समय से नहीं खुलता है और नहीं मनरेगा अधिकारी अपने कार्यालय आते हैं, जिससे बीडीसी के सदस्यों ने मनरेगा अधिकारी के खिलाफ जांच करने की मांग की है। बीडीसी के सदस्यों का आरोप है कि हम लोगों को 18 महीने से अधिक बीडीसी के सदस्य बने हुए हो गया है, लेकिन अभी तक पंचायत में काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ सभी प्रतिनिधि यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पीओ साहब कभी भी यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं और हमारे 2 मंथ से कोई डिमांड नहीं लग रहा है और ना कोई पीआरएस है ना कोई डिमांड लग रहा है। और जेई साहब आपने मनमानी करते हैं, आपने मनमानी से वो एस्टीमेट बनाते हैं और फिर अपने मन का करते हैं, वो किसी का सुनते नहीं। कि मनरेगा काम नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, क्यों काम नहीं चल रहा है? पीओ साहब नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। मजदूर का पेमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। नहीं हो। मतलब बहुत ऐसे पंचायत समिति सदस्य हैं जो कि मतलब उनको जीते हुए 18 महीना हो गया, वो लोग अभी तक मनरेगा का कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, जिससे गांव के मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। वो लोग काम के लिए हम लोग के यहाँ प्रतिनिधियों के यहाँ गुहार लगाते हैं, तो जब यहाँ से ऑफिस से काम दुरुस्त ही नहीं होगा, ऑफिस से काम का कोई एस्टीमेट ही नहीं मिलेगा, तो हम लोग मजदूरों को कहाँ से काम देंगे। और यहाँ पे जो ऑफिस का संचालन हो रहा है मनरेगा ऑफिस का, वो बिल्कुल मतलब अनियमितता इसमें काफ़ी बढ़ती जा रही है। शिकायत यह है कि प्रत्येक महीना प्रत्येक मंथ जो डिमांड लगता है वो डिमांड सही रूप से नहीं चल रहा है। इससे श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है, भुखमरी के श्रमिक कगार पे है। और हमारे पंचायत का मामला है कि विगत 2 महीना में डिमांड लगा ही नहीं है। श्रमिक के बार बार कहने पर भी डिमांड नहीं लगाया जाता है और पीओ साहब के द्वारा अनदेखी किया जाता है। और आज तक हमारे पंचायत में मनरेगा जो पीआरएस होता है वो अभी तक नहीं है। बिना पीआरएस का मेरा पंचायत चल रहा है, जो बहुत दुखदाई है। और ये गर्मी के मौसम में भुखमरी के कगार पर अगर श्रमिक है तो हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है, सही बात नहीं है। कोई डिमांड नहीं लगता है। हमारी पंचायत के लोग मनरेगा जो कर्मी हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं। पीओ साहब का क्या है? पीओ साहब इस देते ही नहीं है, प्रशासन देते ही नहीं है। उधर पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों का वक्त बदलने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य चौक चौराहे पर आम लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर छोटे छोटे स्कूली बच्चों पर दिखाई दे रहा है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि काफी गर्मी है, स्कूल को बंद कर देना चाहिए। वहीं उनके अभिभावकों ने भी कहा कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं और 44 डिग्री जो हो रहा है दोपहर में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं सामान्यतः। तो स्कूल की टाइमिंग अभी घटाई गई है, 10:45 तक ही स्कूल खुलेंगे सुबह से।
और 10:45 के बाद कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं रहेगी। इसको अभी हम लोगों ने लागू किया है और हम लोग नज़र रख रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। उधर पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि परिजन अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चे को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस डॉक्टर की तलाश में जुटी हुई है। बच्चा के थोड़ा सा अंगली चुराया, 2 लेडीज है घर में, हमारे मैडम थे, वो बुलाने के डॉक्टर बगल में थे, वो आया, वो सुइया दिया, बच्चा खत्म हो गया। तो माने क्या आरोप, माने किसके कारण ही हुआ है? झोला साहब डॉक्टर था, वो क्लिनिक खोले था छोटा मोटा। हाँ सर, वो महेश पंडित नाम है उसको। हमको अभी फोन किए, सिकंदरपुर से फोन आया, सुरेंद्र भैया है वही फोन किए, वार्ड सदस्य भी अरुण है वो भी फोन किया कि ऐसे ऐसे अथी हो गया है, जो वो अंगूरी चुरा गया था केवाड़ी वही से, तो जो 2 घर में लेडीज थी वही उसको बुलाया है, तो बगल में, तो हम तब से वहाँ किया है। तो कुछ दिन पहले अपना घर बनाया और क्लिनिक चलाने लगा है। और वही जो है सुइया दिया है, और सुइया दिया तब हम लेके आओ तो हॉस्पिटल, तो अभी बुलाए हॉस्पिटल लेकर के आए, हम FIR करो। ऐसा झोला छाप वाला भर गया है, बिल्कुल डिस्टर्ब करते रहे। उधर नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ विवाद को लेकर दबंगों ने एक शख्स के घर पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। वहीं घायलों की माने तो पूर्व में ताड़ी का जूस पीने को लेकर कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद बीते मंगलवार रात दबंगों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उनके घर पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यही हुआ था, 10 मिनट पहले आदमी आया था कहने के लिए कि तुम्हारा बेटा छेड़खानी किया, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आया नहीं, फिर दूसरे से फायरिंग किया, उसके बाद अस्थिर हो गया। हम सब लोग गए घर में, फिर 10 मिनट के बाद जब अस्थिर हुआ तो हम सब निकल गए, उसके बाद गोली चलाना चालू कर दिया चारों पट्टी से। उधर भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझने तक पूरे रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। खबरों की माने तो कुछ महीने पहले भी इस रेस्टोरेंट की चारदीवारी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी का भी मामला सामने आया था, जिसमें विधायक के बेटे को 3 महीने की सजा हुई थी। बता दें कि ये रेस्टोरेंट जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे का है। उधर छपरा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सोनपुर के कुशवाहा चौक पर एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अपने बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए हाजीपुर से छपरा के तरैया आ रहा था, तभी युवक दुर्घटना का शिकार हो गया। डंपर से टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने अज्ञात डंपर से दुर्घटना को लेकर स्थानीय सोनपुर थाने में आवेदन दिया है। और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।